प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको समास का आखिरी भेद बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं करवाएंगे। बहुब्रीहि समास के बारे में आपको बताएंगे किसे कहते हैं। लास्ट आपका समास का भेद है ये बहुब्रीहि समास। जिस समास में यानी समास में मैंने आपको कई बार बताया, समास में विग्रह करने के बावजूद दो पद बनते हैं, उनमें से एक होता है पहले दूसरे पद की प्रधानता। तो जिस समास में पहले या दूसरे पद में से दो पद हैं, पहला दूसरा पद में से कोई सा पद भी प्रधान न हो, जिस समास के दोनों पदों में से कोई सा पद भी प्रधान न हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, किसी अन्य की प्रधानता हो, उसे क्या कहेंगे बहुब्रीहि समास। परिभाषा देखिए, भाई घर के दो मुखिया हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपके दादा दादी, इनमें से कोई भी घर के जो बड़े बुजुर्ग सदस्य हैं वे दोनों मुखिया होते हैं, दोनों की प्रधानता होती है। अगर जिस घर में दोनों मुखियाओं की, आपके मम्मी पापा की, दादा दादी की प्रधानता न हो तो किसी अन्य की प्रधानता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे बहुब्रीहि समास। तो ये वही परिभाषा आपकी बहुब्रीहि समास की। भाई समास बहुब्रीहि समास के परिवार में दो सदस्य हैं, एक पहला पद सदस्य, एक दूसरा सदस्य। इन दोनों सदस्यों में से किसी की भी प्रधानता नहीं है, इनके घर में किसी अन्य व्यक्ति की प्रधानता है, तो उसे हम क्या कहेंगे बहुब्रीहि समास। जो दोनों पद मुखिया हैं उनमें से प्रधानता नहीं है, किसी अन्य की प्रधानता है, तो अन्य की प्रधानता होगी तो उसे हम क्या कहेंगे बहुब्रीहि समास। परिभाषा आपको समझ आ गई होगी कि वह बहुब्रीहि समास क्या है। कि वह बहुब्रीहि समास में ये है कि समास के उस परिवार में दोनों पदों की प्रधानता न होकर के किसी अन्य की प्रधानता होती है, उसी के अनुसार उनका परिवार चलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे बहुब्रीहि समास। तो जैसे एक उदाहरण हमने दिया था, पहले हमने बताया था आपको समस्तपद बताया था पीताम्बर। पीताम्बर शब्द है, ये समस्तपद है। ये समस्तपद हमने आपको कर्मधारय समास में लिख करके बताया था। कर्मधारय समास में तो हमने इसकी विग्रह किया था इसका कि वह पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर समास बन गया था क्या कर्मधारय। अब इसका हम विग्रह करेंगे पीत है अंबर जिसके, पीत है अंबर जिसके। देखो पहला पद पीत है, दूसरा पद अंबर है, यानी पहला पद पीत, दूसरा पद अंबर। पीत है अंबर यानी पीत है अंबर, पीला है अंबर। प्रधानता कोई से की नहीं है, किसकी जिसके। ये पद तीसरा जो पद है जिसके, ये कोई इन दोनों से अलग है, जिसके। इन दोनों से अलग कौन आया जिसके। तो समास क्या हो जाएगा बहुब्रीहि। कौन सा समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। समझ में आया। न तो प्रधानता यहाँ पर अंबर की है न पीत की है, इन दोनों में से किसी की प्रधानता नहीं है। किसकी है अंबर में, किसकी जिसके। कौन था ये जिसके, पीत है अंबर जिसके। कौन था श्री कृष्ण जिसके। कौन है श्री कृष्ण। प्रधानता किसकी यहाँ पर है, पीले वस्त्र किसके थे श्री कृष्ण के। तो ये समास क्या हो गया बहुब्रीहि। क्या हो गया बहुब्रीहि समास। यानी जिसके किसके, पीले वस्त्र किसके थे श्री कृष्ण के। तो ये प्रधानता किसकी यहाँ पर श्री कृष्ण की। षट्भुज समस्तपद है षट्भुज। षट है भुजाएं, षट है भुजाएं जिसकी। देखो षट है भुजाएं जिसकी। कौन, कोई आकृति, ऐसी आकृति, यानी कोई ऐसी आकृति है जिसकी 6 भुजाएं हैं, यानी कोई आकृति विशेष है, ऐसी आकृति है जिसकी 6 भुजाएं हैं। यहाँ पर किसकी आकृति की प्रधानता है, तो यहाँ भी क्या है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। देखो इसका हमने विग्रह किया, पीत है जो अंबर, तो समास हो गया कर्मधारय। पीत है अंबर जिसके, तो क्या हो गया बहुब्रीहि समास हो गया। एक हमने आपको बताया षट्भुज, 6 भुजाओं का समूह, ऐसा विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा
द्विगु समास हो गया था, लेकिन इसका भी हमने किया क्या है, षटभुज। षट है भुजाएं जिसकी, कोई ऐसी आकृति है जिसकी 6 भुजाएं हैं, तो यहाँ पर प्रधानता किसकी है, जिसकी। किसकी, जिसकी, इस आकृति की प्रधानता है, तो समास बहुब्रीहि। यानी इसका भी हम षट है भुजाएं जिसकी करेंगे तो समास बहुब्रीहि हो जाएगा। और अगर हम इसको यूं करेंगे षट भुजाओं का समूह, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। तो ये भी ग्रह के ऊपर निर्भर करता है। लमकना, लमकना, लंबे हैं, लंबे हैं कान जिसके, लंबे हैं कान जिसके, कौन, चूहे या चूहा। लंबे हैं कान जिसके, चूहा। कौन हो जाएगा ये भी, बहुब्रीहि। समास क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। क्यों, लंबे हैं कान जिसके, किसके, चूहे के। लंबे हैं कान जिसके, कौन है लंबे कानों वाला, चूहा। प्रधानता है किसकी, यहाँ पर चूहे की है, तो इसलिए समास बहुब्रीहि समास। इसके अलावा नीलकंठ, नीलकंठ क्या है, नीला है, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। यहां भी क्या है, बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास। नीला है कंठ जिसका, ये क्या है, बहुब्रीहि समास। उदाहरण जैसे लंबोदर, लंबोदर क्या हो जाएगा, लंबा है, लंबा है उधर जिसका, ये भी बहुब्रीहि समास है। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। अंशुमाली, अंशुमाली, अंशु है, अंशु है माला, अंशु है माला जिसकी, अंशु है माला जिसकी। ये भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। समझ में आया? ये उदाहरण आपके सामने रखे हैं बहुब्रीहि समास के। इन बहुब्रीहि समास की परिभाषा एक बार आप फिर से देखिए। जिस समास में पहला पद या दूसरे पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो, उसको हम क्या कहेंगे, किसी अन्य पद की प्रधानता हो बहुब्रीहि समास कहेंगे। तो ये आपके सामने उदाहरण है। उदाहरणों को अपनी कॉपी में साफ लिख लेना, समझ लेना, और इसके अलावा इससे संबंधित आप और उदाहरण बनाकर अपनी कॉपी में देख लेना, लिख लेना। धन्यवाद।